हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करेंगे कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि द हिंदू में न्यूज़ आई है और कई बार सुप्रीम कोर्ट जो है डिमांड करता है सेंटर से कि जजेस का सिलेक्शन में डिले नहीं होना चाहिए अननेसेसरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इतने सारे केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, सभी जगह केसेस काफ़ी सारे पेंडिंग है। और अगर जजेस कम होंगे किसी भी लेवल पे तो जाहिर सी बात है वो पेंडेंसी लगातार बढ़ती जाएगी। तो जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो स्पीड में होना चाहिए। इसको लेके हमेशा से क्लासेस रहे हैं, क्योंकि अब प्रेजेंट में होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम कुछ नाम रिकमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजता है और सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल अप्रूवल करती है जजेस का अपॉइंटमेंट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेंटर की तरफ से कई बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला जाता है कि डिले हो रहा है अननेसेसरी। ठीक है, तो ये एक न्यूज़पेपर द हिंदू में न्यूज़ आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवाइजेबल नहीं है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस को पूरा होल्ड करके रखें। गवर्नमेंट को पहले जो नाम भेजे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उन नाम्स को पहले क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस है। अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट और उन जजेस का ट्रांसफर, या हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ जजेस। और ये वाला जो सिस्टम है ये इवॉल्व हुआ है किस तरीके से? ये अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से इवॉल्व हुआ है। ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि ऐसा कुछ होना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट क्या प्रोसेस होना चाहिए, ना पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास हुआ है। तो ये सिस्टम इवॉल्व हुआ है थ्रू वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर किस तरीके से होगा। प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस होते हैं। 33 अदर जजेस होते हैं, तो टोटल 34 जजेस हैं। अब कोई मान लो कोई जज रिटायर हो गया, रेजिग्नेशन दे दिया, या कुछ जजेस वैकेंट हो गए, मतलब पोस्ट वैकेंट हो गई, सीजीआई प्लस 31 जजेस हैं, 2 जजेस को और अपॉइंट करना है। ठीक है, या आने वाले दिनों में कुछ जजेस और रिटायर होने वाले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम वो नाम भेजता है। तो एक टाइमलाइन है इसकी, वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉलेजियम सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लाइक करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है, हम और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी लाइक कर देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आगे फिर स्टूडेंट्स बहुत सारे भूल जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये जो सिस्टम है किस तरीके से इवॉल्व हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियली जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 से 73 के बीच में अगर हम बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई होता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओरिजिनली वैसे सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई प्लस 7 जजेस होते थे, लेकिन अब प्रेजेंट में क्या होता है कि सीजीआई प्लस 33 जजेस है, मतलब टोटल 34 जजेस होते हैं। टोटल 34 प्रेजेंट में जजेस हैं, और ये 33 जजेस जो हैं ये 2019 से हुआ है। उससे पहले 31 जजेस था, उससे पहले और कम था, 26 जजेस था। ओरिजिनली तो सीजीआई प्लस 7 जजेस हुआ करता था 1950 की अगर हम बात करें, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। ठीक है, हाँ, 1950 से 73 के बीच में अगर हम बात करें तो इस बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता था? एक कन्वेंशन था कि जो भी सीनियर मोस्ट होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसे सीनियर मोस्ट जज, उसे सीजीआई बना दिया जाता था। एक कन्वेंशन फॉलो किया जाता था। तो जितने भी जजेस सुप्रीम कोर्ट में होते थे, सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता था। एक मतलब अंडरस्टैंडिंग थी गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। ठीक है, जजेस का अपॉइंटमेंट ये ध्यान रखना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीनियर मोस्ट को ही बनाता था। लेकिन 1973 में उस कन्वेंशन को, क्योंकि ये कन्वेंशन था, इस कन्वेंशन को ब्रेक कर दिया गया। जस्टिस ए एन रे ये सीजीआई बनाए गए और कन्वेंशन को ब्रेक किया गया
क्योंकि इन्होंने सुपरसीड कर दिया अपने 3 सीनियर जजेस को, इनसे ऊपर 3 सीनियर जजेस थे और 1973 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। तो उस समय कन्वेंशन ब्रेक हुआ और 3 जजेस को सुपरसीड करके इन्हें सीजीआई बनाया गया, एएन रे को, ठीक है। तो अब जब इनको बनाया गया और उसके बाद 1977 में फिर से कन्वेंशन ब्रेक हुआ, फिर से एक और सीजीआई बने, उन्होंने सीनियर जजेस को सुपरसीड करा। तो इसके बाद से क्लैशेस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी स्टार्ट हो गया। यहां पर क्लैशेस का मतलब ये हो गया, एग्जीक्यूटिव कौन है, यहां पर एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, सेंटर की बात कर रहे हैं। स्टेट में एग्जीक्यूटिव कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। तो इनके बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गया। मतलब जुडिशरी का एलिगेशन ये था कि जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोग क्या कर रहे हैं, जुडिशरी में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो क्लैशेस स्टार्ट हो गया एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ठीक है। तो 1973 तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था, एक अंडरस्टैंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नमेंट के बीच में। तो यहां से क्लैशेस स्टार्ट हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि किसी ने पिटीशन फाइल करी और एक फर्स्ट जज केस, ठीक है, जिसे एसपी गुप्ता केस भी बोलते हैं, 1981 किसी ने पिटीशन फाइल करी कि भाई कौन डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बना जाएगा। तो इसमें ये डिसाइड हुआ, एक होता है हमारा कंसल्टेशन और एक होता है कॉन्करेंस। कंसल्टेशन का मतलब है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से कंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि किसे सुप्रीम कोर्ट के जज को किसे अपॉइंट किया जाए सुप्रीम कोर्ट के जज में। तो वो कंसल्ट कर रहे हैं, कंसल्टेशन। अब वो कंसल्टेशन क्या होगा, कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं होता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने या सीजीआई ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी एडवाइस दी, ठीक है, रिकमेंडेशन दी कि ये अपॉइंट होना चाहिए। अब वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किसी और को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, उसे बोलते हैं कंसल्टेशन। कॉन्करेंस का मतलब है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइस ली सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से कि किसे सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना चाहिए और उसने जो एडवाइस दी वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग हो, तो उसे कॉन्करेंस बोलेंगे। मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट ने नाम फाइनलाइज किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने नाम फाइनलाइज करे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बाइंडिंग होना चाहिए, तो वो कॉन्करेंस होता है। तो यही इसमें फर्स्ट जज केस में डिसाइड हुआ कि भाई कंसल्टेशन होगा या कॉन्करेंस होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये बेसिकली किसके फेवर में आया, एग्जीक्यूटिव के फेवर में आया। इसमें बोला गया कि केवल कंसल्टेशन है, केवल कंसल्टेशन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केवल कंसल्ट करेगा, वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से डिसाइड करेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो नॉमिनल हेड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से डिसाइड करेगी कौन सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होगा या अदर जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट जज केस, एसपी गुप्ता केस, इसमें कहा गया। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं पर खत्म नहीं हुई, फिर सेकंड एक जज केस हुआ, पिटीशन फाइल की गई 1993, सेकंड जज केस 1993। इसमें फिर से ये कंसल्टेशन और कॉन्करेंस को लेकर डिबेट हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराना जो वर्डिक्ट था जिसमें उसने बोला था कि कंसल्टेशन है, मतलब वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होगा, अब फैसला बदल दिया और कहा कि अब कॉन्करेंस है। वो कंसल्टेशन का मतलब इक्वल टू कॉन्करेंस है। तो जो भी सीजीआई प्रेसिडेंट को नाम रिकमेंड करेगा वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग होगा, इसको हम बोलते हैं कंसल्टेशन। तो सेकंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फेवर में वर्डिक्ट दे दिया, मतलब अपने पास एक तरीके से पावर रखी कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा, और प्रेसिडेंट या फिर जो एग्जीक्यूटिव हैं उनकी पावर्स एक तरीके से जुडिशियल अपॉइंटमेंट में यहां पर इस वर्डिक्ट से खत्म हो गई, ठीक है। अब एक थर्ड जज केस हुआ कि सीजीआई अगर नाम देगा तो कौन कौन डिसाइड करेगा, तो यहां भी कोई एक ग्रुप होना चाहिए जजेस का। तो एक थर्ड जज केस हुआ 1998, थर्ड जज केस 1998। इस थर्ड जज केस 1998 में
जो कोलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन, कोलेजियम सिस्टम हालांकि यहीं से कोलेजियम सिस्टम जो है यहीं से हमारा बन गया था सेकंड जज केस से। तो यहां पर कोलेजियम सिस्टम में क्या बोला गया कि सीजीआई प्लस सुप्रीम कोर्ट के 4 अदर जजेस जो होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी कंसल्टेशन या कॉन्फ्रेंस मांगेगा, कंसल्टेशन करा है, इनसे रिकमेंडेशन इन्होंने दी कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने चाहिए, तो ये 5 जज जिसको हेड कर रहा होगा सीजीआई, कोलेजियम सिस्टम होगा 5 जजेस का, जिसको हेड कर रहा होगा सीजीआई, वो नाम फॉरवर्ड करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, नाम फॉरवर्ड करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन जजेस को फाइनलाइज करेगी। तो प्रेजेंट का सिस्टम देखिए क्या है, इन्होंने एडवाइस दी, ये इनके लिए बाइंडिंग होगी, उन्हीं का अपॉइंटमेंट करना होगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कुछ नाम फॉरवर्ड कर दे, वापस भेज दे कोलेजियम सिस्टम को कि नहीं ये वाले नाम नहीं, कुछ हमारी तरफ से भी कुछ नाम फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। कोलेजियम सिस्टम गवर्नमेंट के भेजे गए नाम को रिजेक्ट भी कर सकता है, वही वाली पुरानी वाली लिस्ट वापस सरकार के पास भेज सकता है, पुरानी लिस्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइंडिंग होगी उन्हीं जो लिस्ट में नाम लिखे गए हैं जो कोलेजियम सिस्टम ने दिए हैं, उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट का जजेस अपॉइंट करना है, बाइंडिंग है। अब इसमें बस प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है पूरा, इसमें टाइम कुछ मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी सिस्टम में, टाइम मेंशन नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कई बार डिले हो जाता है, 4 महीने 2 महीने 3 महीने डिले हो जाता है। अब इस डिले प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट, न्यूज यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हमने जो नाम भेजे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना टाइम क्यों लगा रही है उन जजेस के अपॉइंटमेंट में, क्योंकि जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, एक्चुअल में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, वही फाइनलाइज कर रहे हैं ना चीजें, अगर फास्ट स्पीड में एग्जीक्यूट करनी हो। तो ये 3 जजेस केस हैं जिसके थ्रू ये जो इवोल्यूशन हुआ है कोलेजियम सिस्टम का, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ ही साथ आईबी की रिपोर्ट्स भी लगती हैं जजेस की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल केवल कितना हो गया, एक तो आईबी की रिपोर्ट, आईबी की इन्वेस्टिगेशन किसी जज की करवानी हो वो वाली रिपोर्ट्स भी लगती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थोड़ा डिले हो जाता है कई बार जजेस के अपॉइंटमेंट में। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।